अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहले आपने देखना है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का डिफरेंस। ठीक है, अभी हम जो पीछे 2 चैप्टर पढ़ के आए हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे, अब आगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो बेसिकली आपके पास इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, जो कि मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन होती हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिनका ओरिजिन मिनरल होता है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल सॉल्ट या मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स या फिर एनिमल से हमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और इनका जो ओरिजिन है वो होता है जो कि अलाइव होता है, कभी कभी किसी ना किसी टाइम पे वो अलाइव रहा हो। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये आपके पास सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेसिकली डील करते हैं। ठीक है, लिविंग प्लांट्स या फिर लिविंग एनिमल्स आपके पास। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको आप ऑर्गेनिक में डील नहीं करते हो, जिनमें आपके पास कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक की आपने क्या डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं स्टार्ट से, कि जिनमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता वो इनऑर्गेनिक होते हैं, और जिनमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं किए जाते बल्कि इनऑर्गेनिक में स्टडी किए जाते हैं। वो यहाँ पे मेंशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड्स और एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं हैं। तो अब मॉडर्न डेफिनेशन पे इन सब चीज़ों को देखते हुए मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या थी, कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी कंपल्सरी है इसमें, और इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई कंपाउंड यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र, नाइट्रोजन, तो ये भी आपके पास यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सोर्सेज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, सोर्सेज में आपके पास है फॉसिल रिमेन। फॉसिल रिमेन्स क्या है आपके पास, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब कोल से आपको कैसे मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कोल की जो जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये कोक और कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और फिर आगे कोल, तार और कोक से आगे आपके पास बहुत सारे आपके पास इस तरह के कंपाउंड्स बन जाते हैं जो कि आगे फिर हम फर्दर यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे परफ्यूम्स, ड्रग्स, डाइज, तो ये सारे फिर आपके पास इनकी प्रोडक्शन होती है नेक्स्ट इन्हीं से। नेक्स्ट आपके पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, ब्लैक थिक स्टिकी लिक्विड सीप्स आउट ऑफ द ग्राउंड। इसको बोलते हैं पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। तो पेट्रोलियम भी बेसिकली मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, लेकिन इसमें भी जो उनकी परसेंटेज है, जो उनकी कंपोजिशन है कार्बन की, वो वेरी करती है। तो जब इसको भी सेपरेट किया जाता है तो हम देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स होते हैं फिर उनको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। या आप लोगों ने 10th की केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था उसमें लास्ट पे एक टेबल बना हुआ था कि अगर कार्बन 1 से कार्बन 3 तक है तो वो उसको आप क्या बोलेंगे। इसके आपने एग्जांपल पढ़ी थी, कैरोसिन ऑयल था आपके पास। ठीक है, डिफरेंट किस्म के थे, कुछ आपके पास गाड़ियों में यूज़ होते हैं, कुछ आपके पास प्लेन में यूज़ होते हैं। तो ये इस तरह फिर हम उनके फ्रैक्शन देख के आगे से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल गैस। अच्छा, नेचुरल गैस है मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, और इसका जो मेजर पोर्शन है वो आपके पास मीथेन है जो कि 85% है। उसके अलावा इसमें इथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन भी कुछ अमाउंट में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री। अब प्लांट्स और उसके अलावा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ये सारी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स से हमें क्या क्या मिलता है। आपको पता है कि प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज, शुगर, स्टार्च, तो ये सारा कुछ। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं तो ये हमें प्लांट्स से मिलता है। ठीक है, आगे पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ सिंथेटिक होती हैं। नेचुरल तो वो होती हैं जो कि एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन सिंथेटिक को हम क्या करते हैं, नेचुरल से या किसी भी और सोर्स से हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा होता है कि जो आपके पास सिंथेटिक होती हैं वो
नेचुरल से सुपीरियर हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि सिंथेटिक में हम अपनी मर्ज़ी से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम उसको अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करके उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जैसे कि वो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही थी उनसे। नेक्स्ट आपके पास है फर्मेंटेशन और बायोटेक्नोलॉजी। और फर्मेंटेशन क्या होता है आपके पास के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के आपके पास एक्शन होता है बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स के ऊपर। तो जो हम केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन की एग्जांपल आपके पास है फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस और शुगर प्रोड्यूस अल्कोहल, विनेगर एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो फर्मेंटेशन में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कोल। अच्छा, कोल अभी आप ऊपर भी पढ़ के आए हो कि कोल बेसिकली जो इसके 3 मेजर पार्ट हैं वो तो कोल, तार, कोक और अमोनिकल लिक्विड है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा इसकी 2 और आपके पास हैं, क्रूड कोल गैस और कार्बन गैस, ठीक है। तो ये इन 5 चीज़ों में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से डिवाइड हो जाता है। फिर आगे इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब की जाती है तब ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? फिनॉल, नेफ्थलीन, ज़ाइलिन, टोलुइन, बेंजोल, मैनी अदर कंपाउंड्स। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके फार्मूलाज भी करेंगे, ठीक है। इसको आपने ना फ्लो शीट को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनऑर्गेनिक का बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपोजिशन है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, जबकि कंपोजिशन इसकी कार्बन के बगैर कंप्लीट नहीं होगी, तो कार्बन इसका एसेंशियल एलिमेंट होगा। आगे कंबस्टन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टाइल इन नेचर, ठीक है। तो ये इजीली इनकी कंबस्टन हो जाती है जिनमें कार्बन की जितनी ज़्यादा परसेंटेज होती जाती है। आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो हमें पता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो इस वजह से इनके आपके पास लो होते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही होते हैं। कुछ ही हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल। अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल इस वजह से होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, वाटर के अंदर भी, तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए डिज़ोल्व होते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन पोलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल ईथर, बेंजीन में। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। अच्छा जी, ये हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। स्टेबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये स्टेबल होने के लिए डिकम्पोज हो जाते हैं सिंपल सब्सटेंस में। आगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इनके ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसके जैसे ये आपके पास पुअर कंडक्टर हैं। नेक्स्ट आपके पास है सोर्स। अच्छा, और इनऑर्गेनिक का सोर्स जो है वो मिनरल ओरिजिन है, जबकि इनका प्लांट्स एंड एनिमल्स है। और रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है, इनऑर्गेनिक का फास्ट होता है। नेक्स्ट आपके पास है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास यूज़ कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? फूड्स में, क्लॉथिंग में, शेल्टर, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन एंड ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स, विटामिन, एंजाइम्स, एंटीसेप्टिक एंड एंथेस्टिक्स, पिगमेंट्स एंड डाइज, पेपर एंड इंक्स, परफ्यूम एंड फ्लेवर्स, प्लास्टिक, रबर, रेसन्स। तो ये इसके जितने भी यूजेस हैं ये आप लोगों ने याद कर लेंगे, ठीक है। इनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ इनके आगे 1 या 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, तो आपने ये कर लेना, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।